आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रांगण में अखिल भारतीय हिंदू महासभा और श्री कृष्ण सेवा संस्थान के द्वारा भारत के सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करने का एक अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान के रूप में चलेगा और सरकारों को चाहिए कि स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता को स्कूलों के पाठ्यक्रम में लागू किया जाए। आइए बात करते हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा से। मौजूद हैं मुन्ना कुमार शर्मा जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के, और श्री कृष्ण सेवा संस्थान साथ जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें गीता को महत्व देते हुए देश के अंदर स्कूलों के अंदर पाठ्यक्रम शुरू करना जो है सरकार को जागरूक करना है और सरकार को ये बताना है कि आप जो है हिंदुस्तान के स्कूलों के अंदर या आप जो है कॉलेजों के अंदर गीता के पाठ्यक्रम को एक पाठ के रूप में इस किताबों के अंदर डालना है। उसके विषय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। हम बात करते हैं मुन्ना कुमार शर्मा जी से कि मुन्ना जी, आखिर क्या कहना है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका कि सरकार को गीता का पाठ्यक्रम बच्चों के स्कूलों की किताबों में डालने के लिए आपने क्या अभियान चलाया है? देखिए, आज अखिल भारत हिंदू महासभा और श्री कृष्ण सेवा संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से एक अभियान चला गया है जिसमें पूरे देश में जन जागृति लाई जाएगी और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि सरकार विद्यालयों के पाठ्यक्रम में प्राइमरी स्तर से गीता की पढ़ाई को अनिवार्य करे। चूँकि हम देखते हैं कि गीता एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ज्ञान का भंडार है और मानव कल्याण का एक मार्ग है। बच्चों के पूर्ण विकास के लिए, बच्चों में संस्कृति के विकास के लिए और हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए गीता का ज्ञान जरूरी है। इसलिए सरकार इसको तुरंत अपने एक आदेश के द्वारा सरकारी पाठ्यक्रमों में शामिल कराए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि कक्षा 1 से ही इसकी पढ़ाई को अनिवार्य की जाए, चाहे वह विद्यालय सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, गैर सरकारी हो, सभी विद्यालयों में एक समान उसको लागू किया जाए और उसको हम लोग सब मिलके एक विशेषज्ञों की टीम सरकार बना सकती है। अगर सरकार चाहे तो हम लोग उसमें सहयोग कर सकते हैं। गुरुकुल ख़त्म किया गया और फिर हमारे जो है बच्चों के पाठ्यक्रम से धीरे धीरे जो है वो लेसन ख़त्म कर दिया गया। आज किताबों के अंदर कोई संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती, कोई संस्कृत का कोई पाठ नहीं पढ़ाया जाता। गीता, भागवत वगैरह किसी प्रकार का कोई भी जो है, जो पहले अनुच्छेद हुआ करता था, हम लोग पहले बचपन में पढ़ा करते थे, संस्कृत एक इम्पॉर्टेंट जो है भाषा हुआ करती थी। और तो उस तरीके से आज क्या आप कहना चाहेंगे कि क्या गुरुकुल का भी आरंभ करना ज़रूरी है, जहाँ से हमारी संस्कृति पैदा हुई है और उसे आज वहाँ से बढ़ावा मिलना चाहिए? देखिए, गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो कि पहले व्यापक स्तर पर था और आज भी वह चल रहा है, तो वहाँ एक बहुत अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था है और उसमें बच्चों का पूर्ण रूप से विकास होता है। पूर्ण रूप से एक बच्चा ज्ञानी बनकर निकलता है और वह मानव कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए कार्य करता है। इसलिए सरकार अगर चाहे तो गुरुकुल की जो पढ़ाई है उसमें विशेषज्ञों को भेज करके किस तरह से पढ़ाया जाता है उसकी जानकारी हासिल करे और जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है उसमें उसका आधुनिकीकरण करके उसको आगे बढ़ाए और किसी भी विद्यालय में, चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो, सब में इसको कक्षा 1 से ही पाठ्यक्रम में शामिल कराए ताकि बच्चे शुरू से उसको पढ़ सकें, गीता का ज्ञान ले सकें और मानव कल्याण और जन कल्याण का और राष्ट्र कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। अभी एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ज़्यादा समय लूँगा नहीं। अभी आपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में से या दोनों ही सरकारों को आपने कितने पत्र भेजकर उनको जागरूक करने की कोशिश की है और क्या आपको लगता है कि सरकारें क्या अपना गीता का पाठ्यक्रम जल्दी से जल्दी शुरू करने का अभियान चलाएंगी? देखिए, ये कार्य हम लोग कई साल से कर रहे हैं। इस तरह का सरकार को पत्र लिखना, सरकार से मांग करना, ये काम हम लोग कई वर्षों से कर रहे हैं। लेकिन अब जो अखिल भारत हिंदू महासभा और श्री कृष्ण सेवा संस्थान ने निर्णय लिया है
उसमें हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। आज हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया हम लोगों के द्वारा, और ये पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। लाखों लोग ये हस्ताक्षर करेंगे, इसको हम लोग सरकार को सौंपेंगे, और निश्चित रूप से सरकार हमारी मांगों को और हमारी जो इच्छाएं हैं देश के विकास के लिए, संस्कृति के विकास के लिए और मानव कल्याण के लिए, निश्चित रूप से सरकार इसको मानेगी। और ये सभी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में गीता सम्मिलित होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है गीता का पाठ्यक्रम अपने स्कूलों में लागू करेगी, इस उम्मीद के साथ। और हमारे साथ कन्हैयालाल राठौर जी मौजूद हैं, वो भी कुछ कहना चाहेंगे। कन्हैयालाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ आप बताएं। सर, हमारा और अखिल भारत हिंदू महासभा का सिर्फ एक ही कहना है, देश में गीता पढ़ाओ और संस्कृति बचाओ, ये जो नारा है। आज आप देखते हैं कि आए दिन आप टीवी में, अखबार में, न्यूज़ चैनल्स पे बच्चों के सुसाइड करने की खबरें सुनते होंगे। कहाँ से हो रहा है ऐसा? अगर हमने इन सारी चीज़ों पर, प्रधानमंत्री जी ने आदेश जारी किया कि देश के अंदर नई शिक्षा नीति लागू होगी, ये सबको पता है। जब नई शिक्षा नीति लागू हुई तो उन्होंने कहा कि सिर्फ ये किताबी ज्ञान नहीं रहेगा, जो पहले 10+2 का जो फॉर्मेट चलता था उसको चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे को प्राइमरी स्तर की एजुकेशन उस भाषा में देनी चाहिए जिसमें वो समझता है। तो उसी तरीके से हम ये कह रहे हैं कि गीता को भी आप पाठ्यक्रम में शामिल कीजिए, और पाठ्यक्रम में शामिल करा करके गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, वो आपको जीवन जीने का तरीका बताती है। अगर आपको एक अच्छा नागरिक बनाना है तो गीता को पाठ्यक्रम में शामिल कराना होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी और माननीय कन्हैयालाल जी ने जो ये मुहिम चलाई है, हम इसका समर्थन करते हैं। और मैं मेरे स्तर पे माननीय शिक्षा मंत्री जी से इनके प्रतिनिधि मंडल को बुला करके, इनको आमंत्रित करके इनके साथ बैठ करके चर्चा करेंगे, और बाकी जो शिक्षा मंत्रालय से जो विशेषज्ञ होंगे, जो बुद्धिजीवी होंगे, वो यथासंभव इसमें इसको प्रयास करेंगे। हम सब के लिए, हम सब समझ पा रहे हैं कि ये तो हमारी संस्कृति के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए है। इससे ना सिर्फ हमारे भविष्य का निर्माण होगा, अपितु हमारे चरित्र का भी निर्माण होगा। आप एक बार अपना परिचय और दे दीजिए। मैं प्रवीण शर्मा, प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी।